जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से साधकों का एक प्रश्न होता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी जो साधना है वो स्वीकार हुई है या नहीं, या हमारी साधना स्वीकार होने पर हमें क्या संकेत या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, या इस मंत्र इस साधना से जो फल हमें दिखाई देगा वो किस प्रकार का देगा और कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी साधना से रिलेटेड, कि साधना करने से किस प्रकार से जीवन का बदलाव या किस प्रकार से अपने जीवन में आने वाली ऊर्जा को हम समझ के आगे बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना और एक एक शब्द को समझने का प्रयास करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना जिससे कि अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हर मंत्र, हर ध्यान ऊर्जा प्रकट करता है, एक कंपन, एक वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। तो जो भी व्यक्ति साधना, मंत्र जाप या भक्ति करता है, उससे जो ऊर्जा, जो कंपन, जो वाइब्रेशन प्रकट होती है, उससे आपके घर का, आपके घर में रहने वाले लोगों का और आपका जो ऑरा है, जो आसपास की ऊर्जा क्षेत्र है, वो शुद्ध और पवित्र होने लगता है। तो सबसे पहले ये प्रभाव आपको देखने मिलता है। यदि आपकी साधना, मंत्र जाप, पूजा पाठ के बाद भी यदि परिवर्तन नहीं आ रहा है, लोगों की सोचों में परिवर्तन नहीं आ रहा है, आपके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसका सीधा सा यही मतलब है कि जो आपकी साधना है, मंत्र जाप है, वो स्वीकार्य नहीं है, वो स्वीकार नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसमें कुछ खामियां हैं, उसमें कुछ कमियां हैं, आपके कुछ कर्म ऐसे हैं जिससे कि आप उस साधना का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जब ऊर्जा आपके घर में बढ़ती है सात्विक, तो ना चाहते हुए भी व्यक्ति का स्वभाव अपने आप, उसका ऑरा अपने आप बदलने लगता है। चाहे कितना भी नकारात्मक व्यक्ति हो, लेकिन जब वो किसी मंदिर में प्रवेश करता है तो वहां उस जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के प्रभाव में आने पर नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी भगवान को सिर झुका देता है, भगवान के मंदिर में सभ्यता के साथ प्रवेश करता है। ये वहां के ऑरा का प्रभाव होता है। तो जब आप कोई मंत्र जाप साधना कर रहे हैं और उसका प्रभाव आपके परिवार पर, आप पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जब आप कुछ कर रहे हैं भगवान के लिए, चाहे आपने एक दीपक ही जलाया है और उसको जलाने के बाद आपको शांति महसूस हो रही है, आपके परिवारजनों में प्रेम बढ़ रहा है, जो लोग आपको उल्टा सीधा बोल जाते थे वो लोग बदलने लगे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो कर्म कर रहे हैं वो स्वीकार्य है। सबसे पहले शुरुआत साधक से होती है। जब आप कोई कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले जो प्रभाव पड़ेगा वो आपके ऊपर पड़ेगा, आपके अंदर सबसे पहले बदलाव आएगा, उसके बाद आपके परिवारजनों और आपके घर में, आपके आसपास में बदलाव दिखेगा। पहले जो बातें आपको बहुत ज्यादा क्रोध दिलाती थी, छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़ाने लगते थे, गुस्सा करने लगते थे, वो बातें अब आपको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती हैं। आप कुछ मिनट के लिए सोचते हैं, फिर सब कुछ भूल जाते हैं, आप शांत हो जाते हो। जो आपको परेशानी में डालने वाली आदतें थी, जो आपको व्याकुल करने वाली बातें थी, वो अपने आप धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। जो लोग और जो परिस्थितियां आपको बहुत भारी लगती थी कि अब हम इससे कैसे निकलें, इस व्यक्ति को हम कैसे समझाएं, वो चीजें अब हल्की होने लगी हैं। आपकी बातों को लोग समझ रहे हैं और कोई विषम परिस्थिति आपके सामने आती है, आप उसका समाधान स्वतः ही खोज लेते हैं। आपके अंदर एक अनजानी सी स्थिरता होती है, एक ठहराव होता है जिसमें आप विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी जो साधना है वो आपके सूक्ष्म शरीर पर कार्य कर रही है। इसका ये तात्पर्य है। जब आपके अंदर ये बदलाव होने लगे तो समझ लो कि हमारी साधना की ऊर्जा हमारे सूक्ष्म शरीर पर कार्य कर रही है। सबसे पहले आपके सूक्ष्म शरीर पे ही कार्य होता है, बाहर कुछ नहीं दिखेगा, आप इसको खुद महसूस कर सकते हैं। तो समझिए आपकी साधना स्वीकार है। जो पहले के समय में जो ऋषि हुए हैं उनका यही कहना था कि पहले मंत्र आपकी देह को नहीं, आपकी चेतना को छूता है, क्योंकि ईश्वर या देवीय शक्ति जो भी है, परमात्मा एक ही है, स्वरूप और आकार अलग है लेकिन शक्ति एक ही है। तो ये कभी भी आपकी भक्ति का फल बिना योग्यता के नहीं देते हैं। अब जैसे आपका स्वभाव है क्रोध वाला, तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको कुछ दे दिया गया तो आप
का गलत प्रयोग करोगे क्रोध आने पर, क्योंकि क्रोध आने पर ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति का भी ज्ञान रखा रह जाता है। तो इसलिए पहले आपके ऊपर कार्य किया जाता है, और यदि आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं तो समझिए आपकी साधना स्वीकार हो रही है। सबसे पहले आपकी चेतना को तैयार किया जाता है, और इस तैयारी के संकेत क्या होते हैं उसको जानते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति का ध्यान के प्रति, शास्त्रों और पुराणों के प्रति, धर्म के प्रति और भक्ति के प्रति अचानक से गहरा आकर्षण प्रकट होने लग जाए, जैसे बहुत से लोग होते हैं साधना करते हैं और फिर कहते हैं कि इस साधना को करके 2 दिन का स्टॉप लेके फिर हम ये वाली साधना करेंगे, या हम ये मंत्र करेंगे, या हमें मंत्र में बड़ा आनंद आता है, या हमें भगवान की भक्ति में बड़ा ही प्रेम उमड़ता है। तो इस प्रकार से जब एक आकर्षण हो जाता है, समय होने पर आपको खुद याद आ जाता है कि मुझे पूजा करनी है, मुझे जाप करना है, और आपको बिना मंत्र जाप, बिना साधना के कुछ अच्छा नहीं लगता, एक अजीब सा आकर्षण हो रहा है, तो समझिए आपकी साधना को भगवान स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि बिना उनकी इच्छा के आप उनके सामने 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते। यदि आप उनकी साधना या मंत्र जाप के प्रति रुचि दिखा रहे हैं, आपके अंदर वो आकर्षण प्रकट हो रहा है, तो समझिए कि भगवान आपको ये अवसर प्रदान कर रहे हैं, वो आपकी साधना को स्वीकार कर रहे हैं, वो आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, तब आप उनके लिए ये साधना कर पा रहे हैं। व्यक्ति का जो आलस्य है और जो मोह है लोगों में या किसी भी वस्तु में, वो कम होने लगता है। व्यक्ति का शरीर अंदर से इतना ऊर्जावान लगता है कि वो लगातार निरंतर मंत्र जाप करता रहता है, लेकिन फिर भी उसको थकान नहीं होती। और जो और चीजों के प्रति व्यक्ति का मोह है वो कम होने लगता है, और व्यक्ति को खुद की गलतियां और दोष दिखाई देने लगते हैं। ये बहुत आवश्यक है एक साधक के लिए। जिस साधक को अपनी गलतियां दिखाई देने लगे, अपने दोष दिखाई देने लगे, समझ लीजिए कि भगवान आपका हाथ पकड़ रहे हैं, आपको पवित्र कर रहे हैं, जिससे कि आप अपनी उन दोष, उन गलतियों का प्रायश्चित कर सकें। क्योंकि अभिमानी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति कभी अपने दोष नहीं देख सकता, वो दूसरों में ही कमियां निकालता है। लेकिन जब अपनी कमियां दिखने लग जाएं, तो समझ लो कि आप सही मार्ग पे हैं। और इसका तात्पर्य है कि आपके अंदर देवीय ऊर्जा प्रवेश कर रही है। क्योंकि देवीय शक्ति जो होती है वो दूसरों में दोष नहीं देखती, वो अपने दोषों को देखती है, और अपने दोषों को देखती है, इसीलिए वो दोष रहित हैं। वो दूसरों पे कमियां नहीं निकालते। भगवान कभी किसी में कमी नहीं निकालते। भगवान की किसी से शत्रुता नहीं है, वो अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करते। और आपके जो कर्म होते हैं उसमें ना पाई वो आपको ज्यादा कष्ट दे सकते हैं, ना एक पाई कम। उनका न्याय है, वो दोष रहित है, उनमें कोई दोष नहीं है। तो ऐसे ही व्यक्ति को जब अपने दोष दिखाई देने लग जाए, समझ लो कि देवीय ऊर्जा कनेक्ट हो रही है और आप एक देव तुल्य बन रहे हैं। क्योंकि साधना का फल तभी आता है जब साधक स्वयं शुद्ध हो। और जो लोग कहते हैं हम इतनी साधना करते हैं, हम इतना वो करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, फिर भी अगर उनके अंदर बदलाव नहीं है, उनके आसपास बदलाव नहीं है, तो वो साधना ठीक नहीं है। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस विषय पर, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि सही जो साधक होगा उसकी आप कमियां गिनाओगे तो वो उनको सुधार के आगे बढ़ेगा। लेकिन जो अभिमान या अज्ञान में फंसा हुआ है उसको आप उसकी कमियां बताएंगे तो वो आपको ही ढोंगी और पाखंडी कह देगा, और खुद को ही वो सर्वोच्च समझता है। और जो झुकना जानता है वही ज्यादा फल वाला वृक्ष कहलाता है। और जिसके अंदर झुकाव नहीं है, समर्पण नहीं है, अपनी गलतियों से निकलने का ज्ञान नहीं है, अपने दोषों को दूर करने का ज्ञान नहीं है, वो साधक नहीं है, चाहे वो स्वयं खुद को साधक समझता हो। देखिए, जब साधना का जो कंपन है, जो आपकी साधना है, जब वो ब्रह्मांड तक पहुंचती है, उसका जो उत्तर आपको मिलता है वो कभी शब्दों में नहीं मिलता कि कोई प्रकट होकर आपसे कहेगा तथास्तु आपकी साधना सफल हुई, ऐसा नहीं होता है। उसका जो उत्तर है वो संकेतों में मिलता है, और ये संकेत एक साधक को समझने पड़ते हैं। जैसे कि आपके दीपक का स्थिर जलना, बिल्कुल सीधे उसके ज्योति या तो ऊपर की तरफ हो या फिर आपके इष्ट देव की तरफ हो, और वो स्थिर हो, बिल्कुल उसमें कोई मूवमेंट ना हो, तो ये संकेत है आपकी साधना सफल होने का। या कोई विशेष पुष्प जो आपकी साधना में अचानक से आ जाए। किसी किसी के दीपक में भी बड़े विचित्र विचित्र पुष्प की आकृतियां बनती हैं। या जो हमने भगवान को पुष्प चढ़ाए हैं उनमें कोई ऐसा पुष्प आ गया जो हमने चढ़ाते समय देखा तब नहीं था,
लेकिन जब हमने नेत्र खोले तब वो पुष्प वहां पे उन पुष्पों के बीच में है। तो ये भी देवीय संकेत है कि आपकी साधना स्वीकार्य है। वहां वो देवीय शक्ति आई थी और वो पुष्प उसके आने की निशानी है, उसके आने का संकेत है। चाहे वो पुष्प उनकी प्रतिमा के पास हो या उनके दीपक में बना हो, या फिर कोई श्लोक या कोई मंत्र अचानक से मन में गूंजने लग जाए और आप उसको गाने लगो। और जब आप उस मंत्र या उस श्लोक को गाओगे तो कभी आप स्वयं महसूस करके देखना कि उसमें एक अलग ही तरंग होगी, अलग ही उसमें आपका प्रेम जगेगा। और उसको बोलते समय आप उसको उतने आनंदित होके बोलोगे कि आपका रोम रोम खिलने लगेगा। और यही संकेत है आपकी साधना सफल होने का, कि आपको सूक्ष्म लोकों से उत्तर मिल गया है। क्योंकि देवता शब्दों में नहीं, संकेतों में उत्तर देते हैं। जिनकी साधना कोई प्रभाव छोड़ रही है, उनका समय के साथ संयोग भी बनने लगते हैं। जो कार्य बहुत समय से पूर्ण नहीं दिखाई दे रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे, उनमें आपको बदलाव देखने मिलते हैं। कभी कभी आपने ध्यान दिया हो, तो जब आपकी साधना पूर्ण हुई, साधना पूर्ण होने के बाद कुछ घटनाएं ऐसी घटने लगी, जैसे कि आपको किसी व्यक्ति से बात करनी थी, लेकिन आपके और उसके संबंध ऐसे नहीं है कि आप उसको कॉल कर सको या आप उससे मिलने जाओ। लेकिन जब आपकी साधना पूर्ण हुई, अचानक से उसी व्यक्ति ने आपसे संपर्क कर लिया। कभी आपने ऐसा नोटिस किया हो, कोई कोई समस्या खुद सुलझने लग जाती है। जो साधना से पहले आपको पहाड़ जैसी समस्या लग रही थी, वो साधना के बाद या तो खुद सुलझ गई या आपको उसका समाधान मिल गया। तो ये भी आपकी साधना सफल होने का ही संकेत है। और किसी भी काम के लिए आपको सही समय या अवसर मिलने लगते हैं, और उन अवसरों का आप लाभ प्राप्त करके अपनी बहुत सारी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर पाते हैं। ये साधना सफल होने का सच्चा और पक्का संकेत होता है। अब देखिए, ये कोई जादू नहीं है, मैं स्पष्ट कर देता हूं, बल्कि ये आपकी साधना से बना एक ब्रह्मांडीय समन्वय है। जब आपका मन और ब्रह्मांड एक लय में आ जाए तो यही साधना की सफलता है। केवल चैंटिंग करना ये सफलता नहीं मानी जाती। जब आपका मन एकाग्र होकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट होने लग जाए तो फिर कुछ शेष बचता ही नहीं। फिर जो आप चाहोगे वो होगा। यही साधना की सफलता है। साधनाओं के माध्यम से व्यक्ति ना जाने क्या क्या प्राप्त कर लेता है। बहुत कुछ ऐसे ऐसे रहस्यों को प्राप्त कर लेता है जो प्राचीन समय के लोग या ऋषि मुनि जानते थे। आज वो चीजें लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन एक साधक उन चीजों के बारे में जानकर समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है और अन्य लोगों की मदद भी करता है और अपना भी जीवन सार्थक कर लेता है और भगवत प्राप्ति के मार्ग पे वो अग्रसर होता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार मरना, बार बार पैदा होना, बार बार कष्ट भोगना, बार बार समस्याओं का सामना करना, इन सभी से छुटकारा उसको मिलता है जब उसका मन और ब्रह्मांड एक हो जाए। साधना का तात्पर्य स्वार्थ नहीं होता है। साधना का तात्पर्य केवल चैंटिंग नहीं होता है कि आप मंत्र चैंट कर रहे हो, घास खोद रहे हो। चाहे आपने एक बार ही मंत्र का उच्चारण किया और उस मंत्र उच्चारण से आपका ध्यान, आपका मन, ब्रह्मांड और आपके इष्ट सब एक हो गए, आपको अपनी सुध ही ना रहे। बहुत से लोग कहते हैं कि हम साधना करते हैं, हमें नींद आ जाती है। तो देखिए, ये दो कारणों से होता है। या तो आप आलस्य से भरे हो, आप जो कर रहे हैं उसमें आप इतने बोर या थक गए हो कि आपको नींद आ गई। और एक होती है नींद वो जो आपको लगता है कि हम नींद में चले गए, लेकिन नींद नहीं, आप ध्यान में चले गए और माला आपकी चल रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारी कितनी माला हो गई और कितनी अभी शेष है। बस आपकी माला चल रही है, आपका मंत्र चल रहा है और आपको नींद भी आ रही है और आप दृश्य भी देख रहे हैं। आप लोकों के दर्शन कर रहे हैं, आप लोकों में भ्रमण कर रहे हैं, देवी देवताओं की छवियां दिख रही हैं। तो ये नींद नहीं है, ये आपकी साधना की सफलता है। क्योंकि जब साधना स्वीकार होने लगती है तब आपकी नींद और स्वप्न जगत भी बदल जाता है। आपकी अनिद्रा दूर हो जाती है। जो बिस्तर में लेटने के 2-2 घंटे तक करवटें बदलते रहते थे, नींद नहीं आती थी, ऐसा फिर एक साधक के साथ नहीं होता है। वो लेटेगा, लेटते ही ये चाहे उसको नींद कह लो चाहे ध्यान कह लो, वो शांत हो जाएगा, वो अनिद्रा उससे दूर हो जाती है।
जैसे भगवान सोते हैं, जब निद्रा देवी उनके ऊपर आरूढ़ हो जाती हैं तो भगवान कितने निश्चिंत होकर सो जाते हैं, चाहे फिर मधुकैटभ ब्रह्मा जी को मार डालने का उद्योग कर रहे हो। तो निद्रा देवी उनको अपनी गोद में ले लेती हैं, साधक को, एक भक्त को, सारी चिंताओं को भुलवा देती हैं। कोई न किसी की चिंता, ना किसी से भय, ना किसी से शत्रुता, ना किसी से मित्रता, ना किसी के लिए तड़पना, ना किसी के लिए रोना, और ना किसी के लिए चिंता करना। आप निश्चिंत हो जाते हैं जब आपकी साधना सफल हो। आपका मन बहुत शीघ्र शांत होकर तुरंत नींद में जाता है, और वो स्वप्न भी जो अब तक आ रहे थे वैसे स्वप्न नहीं होते, वो दिव्य स्वप्न बन जाते हैं। आपको स्वप्न में मंदिर दिखाई देने लगते हैं, आपको जलाशय दिखाई देने लगते हैं, आपको सरोवर दिखाई देने लगते हैं, आपको प्रकाश दिखाई देने लगता है, देवी देवता दिखाई देने लगते हैं, या फिर आपको आशीर्वाद सुनाई देता है, या कोई आपको आशीर्वाद देता है। और कभी कभी गुरु तत्व या देवी देवता आपको स्वप्न में दर्शन भी दे जाते हैं। ये संकेत है कि ये साधक के द्वारा जो बार बार मंत्र चैंट किया गया, जो आवाहन किया गया, ये सूक्ष्म आवाहन स्वीकार हुआ है, और वो सूक्ष्म दर्शन आपको प्राप्त हुए हैं। ये बताता है कि साधना का द्वार खुल गया है। शरीर में झंझनाहट, कंपन, ताप ये महसूस हो तो ये भी आपकी साधना की सफलता का संकेत है। जब कोई मंत्र या कोई साधना या कोई जाप सच में कार्य करने लगता है तो शरीर में ऊर्जा के कारण कुछ भौतिक परिवर्तन भी आते हैं। आपकी हथेलियों में या सिर में हल्का सा कंपन, या फिर रीढ़ की निचले हिस्से में आपको गर्माहट महसूस होना या झटका महसूस होना, ध्यान के समय झंझनाहट होना या ऊर्जा का ऊपर उठना, ये कुंडलिनी या प्राण शक्ति के ऊपर उठने का संकेत है। इसका अर्थ है कि वो प्राण ऊर्जा, वो कुंडलिनी शक्ति सक्रिय हो रही है, और ये अवस्था बहुत पवित्र होती है। इसमें डरना नहीं चाहिए, बस शांत रहना चाहिए। बहुत से व्यक्ति व्याकुल हो जाते हैं, जगह जगह सर्च करते हैं। सर्च करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो आपने महसूस किया है वो आपको कहीं मिलेगा नहीं। क्योंकि जो आपने महसूस किया है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास शब्द ही नहीं है। मैं भी जो वीडियो बनाता हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोगों की समझ में आती होगी, लेकिन जिन लोगों ने इन चीजों को महसूस किया है वो समझ पाते होंगे, और बाकी के लोग तो बिना सिर और पैर की बात ही बोलते होंगे। लेकिन जो महसूस करेगा, जिसने गुलाब की सुगंधी ली है, जिसने अन्य किसी सुगंधी को महसूस किया है, वही उस सुगंधी को जान पाता है। क्योंकि दूसरा व्यक्ति उस सुगंधी को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो तब तक महसूस नहीं कर सकता जब तक वो खुद उसको ग्रहण ना करे। कई बार लोग सोचते हैं कि साधना का अर्थ केवल भक्ति है, लेकिन जब ऊर्जा संतुलित होती है तो आपका भौतिक जीवन भी संतुलित हो जाता है। शुरुआत में नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पहले आपकी चेतना पे कार्य होता है, आपके ऊपर कार्य होता है, तब आपके आसपास कार्य होता है। तो शुरुआत में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आर्थिक स्थिरता आने लगती है। जो धन की समस्या है, जो जीवन यापन करने में जो समस्याएं थी, वो स्वतः ही दूर होने लगती हैं। परिवार में कलेह कम होने लगता है। रोगों से शीघ्र राहत मिलने लगती है। अब इसका तात्पर्य यह नहीं कि दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी या कोई उपचार नहीं कराना पड़ेगा, ये गलत फहमी निकाल दीजिए। लेकिन जो दवाइयां खाकर भी आपको आराम नहीं मिल रहा था, अब आपको वो मार्ग दिखने लग जाता है, या वो रास्ता खुल जाता है कि जहां से आप अपनी औषधि लेते हैं तो आपको तुरंत आराम मिलता है। वो औषधि शीघ्र आपके उस रोग पे कार्य करती है। या आप सालों से कहीं भटक रहे थे, अचानक से आपको किसी ऐसे वैद्य या डॉक्टर के बारे में पता चलता है जहां जाके आपके कष्ट दूर हो जाते हैं, जहां जाके आपकी बीमारी पकड़ में आ जाती है। तो इस प्रकार से आपको मार्ग मिल जाता है, चाहे समस्या किसी भी प्रकार की हो, चाहे दैविक हो, दैहिक हो या भौतिक हो, तीनों का मार्ग आपको मिलने लग जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी कर्म ऊर्जा शुद्ध हो रही है, और जो कर्म आपके जीवन में बाधक थे वो शुद्ध हो रहे हैं, और वो कर्म कट रहे हैं, जिस कारण से वो दुख आपके जीवन से स्वतः हटने लग जाते हैं। ये किसी ने जादू या मंत्र नहीं किया है, ये आपने कर्म किया है साधना करके, और उस साधना के प्रभाव से आपके जो कर्म आपको दुख दे रहे थे वो कर्म कटने लग जाते हैं, और आपके कर्म कटने के बाद आपके जीवन में स्थिरता आने लगती है।
क्योंकि देवी ऊर्जा पहले आपका कर्म शुद्ध करती है, उसके बाद आपका जीवन शुद्ध करती है। पहले पहले साधना में मन नहीं लगता, ना किसी का ध्यान लगता है, लेकिन जब व्यक्ति निरंतर साधना करने लगता है तब उसकी साधना स्वीकार होने लगती है। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, बार 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 यदि किसी भी चीज का चिंतन किया जाए या किसी भी चीज को जाना या समझा जाए तो आप उसमें एक समय आने पर इतने निपुण हो जाते हैं कि आप अन्य व्यक्तियों की भी मदद कर पाते हैं, उसको समझा पाते हैं। तो जब आप बार 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 साधनाएं करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो आपका जो मन है वो इतना स्थिर हो जाता है, इतना ब्रह्मांडी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाता है कि आप रहते पृथ्वी पर हो इंसानों के बीच, लेकिन आपके अंदर जो दिव्यता है वो देवी देवताओं जैसी होती है। क्योंकि आप पृथ्वी पर रहकर भी सूक्ष्म जगत से जुड़े रहते हैं, और जो जहां जितना रहेगा उसका प्रभाव उस पर उतना ही दिखाई देगा। चुगलों के बीच में रह के व्यक्ति चुगला ही बनेगा, और महात्माओं के बीच में रह के व्यक्ति महात्मा ही बनेगा। तो जब देवीय ऊर्जा से व्यक्ति कनेक्ट हो जाता है तो उसके अंदर वो देवीय ऊर्जा प्रवेश करने लगती है, तो वो देवता तुल्य हो जाता है। वो इंसानों के बीच में भी रह के देवताओं की तरह कृपा करता है, उसके अंदर से खिंचाव होने लगता है, व्यक्ति खुद मंत्र जाप या साधना करने के लिए प्रेरित होता है। ये सबसे बड़ा संकेत है कि अब आपके देवी या देवता ने आपकी पुकार को सुन लिया है। देखिए, सच्ची साधना के मार्ग पर कभी कभी परीक्षाएं आती हैं, लेकिन यदि आपने ध्यान दिया हो या आप इस बात को समझ पाए तो जो आपके जीवन में दुख या परेशानी साधना के समय आई है वो आपको तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं। ये देवी शक्ति की ही कृपा है। आपको पता चलता है क्या सत्य है क्या असत्य है, मैं किस मोह में फंसा था, और आज मेरे सामने वो व्यक्ति जिनके लिए मैं मोह में फंसकर अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी निकाल दी, वो लोग वास्तविक में मेरे हैं ही नहीं। आपको सत्य का ज्ञान होने लगता है। आपको बहुत ऐसे रहस्य निकल निकल के आते हैं, बहुत जो दुख हैं आपके, वो दुख आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। ये आपको तोड़ने के लिए नहीं है, ये आपके कर्म हैं, और वो कर्म ही आपके सामने दुख बन के प्रकट होते हैं, और वो दुख आपको आगे के लिए तैयार करते हैं। अब इस जगह पे या तो व्यक्ति ये सोच सकता है कि मैंने जब से ये किया मेरे जीवन में समस्या शुरू हो गई, वो डर सकता है। या फिर व्यक्ति जो मैं बता रहा हूं उसको समझ गया तो उन दुखों से वो डरेगा नहीं, वो उनसे सीख कर आगे बढ़ेगा। क्योंकि ये देवीय शक्ति की कृपा है आपको सत्य का अनुसरण कराने के लिए। क्योंकि जब तक साधक को तपाया नहीं जाता उसका तेज नहीं कभी जाग सकता। जिस प्रकार से सोने को तपाकर उसकी चमक और बढ़ती है, उसी प्रकार से जब एक साधक तपता है उसके सामने सत्य सत्य खुलते हैं, उसके सामने अपने परायों के चेहरे आते हैं, वो अपने दोषों को देखता है, सत्य को पहचानता है, तो स्वतः ही उसका मोह नष्ट हो जाता है। स्वतः ही उसके जो पृथ्वी से जुड़ाव है वो दूर, वो छूटने लगते हैं। स्वतः ही वो ऊपर के लोकों में उठने लगता है। मुझे नहीं पता आपकी कितनी समझ में आ रही है वीडियो, लेकिन अगर किसी ने समझ लिया तो आपको और वीडियो या और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस सत्य को समझ के निरंतर साधना करोगे, और सबसे पक्का संकेत और अंतिम संकेत जो है साधना सफल होने का, वो ये है कि अब आप परिणाम की चिंता नहीं करते कि इस साधना का परिणाम क्या आएगा या इस मंत्र जाप से क्या होगा। आप इस चीज की परवाह नहीं करते, आप अंधविश्वासों में से बिल्कुल निकल जाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि उसने दीपक का मुंह उधर कर दिया तो उधर। एक बात मुझे बताओ, जब भगवान ने आपसे नहीं कहा किसी भी चीज की कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, भगवान को जो कहना था वो शास्त्रों के या पुराणों के या वेदों के माध्यम से उन्होंने कह दिया, और आप शास्त्र सम्मत चल रहे हैं, आप शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं, आप प्रेम अनुसार चल रहे हैं, तो आपको अंधविश्वासों में फंसने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जब साधक के अंदर ये चीज आ जाए कि परिणाम चाहे कुछ भी हो, कोई कहे काली बुरी, लेकिन जब साधक के मन में ये आ जाए काली चाहे कैसी भी हो मेरी माँ है, परिणाम कुछ भी हो, जब परिणाम की चिंता ना हो, और आपका मन कहता है कि फल मिले या ना मिले मुझे परवाह नहीं, मुझे चिंता नहीं कि इस साधना का फल मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या जो मैंने पूजा की उसका क्या असर होगा, जब ये चीजें बिल्कुल खत्म हो जाए
और आपके मन में ये आ जाए कि मैं अपना पूजा या मंत्र जाप नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे परिणाम कुछ भी हो, तो यही अवस्था पूर्ण समर्पण की है। ये पूर्ण समर्पण है। देखिए, मेरी बात को अनर्थ में मत लेना। जिस प्रकार से एक प्रेमी प्रेमिका होते हैं, वो परवाह नहीं करते कि हमारा ये प्रेम करने का परिणाम क्या निकलेगा, लेकिन वो प्रेम कर बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि वो स्ट्रगल करते हैं तो वो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाते हैं। और यही वो क्षण होता है जब परमात्मा कहता है कि अब ये साधना तेरी नहीं, ये साधना मेरी जिम्मेदारी है, तेरी साधना को पूर्ण कराने की जिम्मेदारी अब मेरी है। तब आपके जीवन में कोई अड़चन, कोई रुकावट, कोई परेशानी नहीं आती, जब आप एक बार पूर्ण समर्पण कर देते हैं कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे मुझे इसके बदले में कुछ भी मिले या ना मिले, मैं अपना मंत्र जाप या पूजा कभी नहीं छोड़ूंगा। तो वहां जिम्मेदारी फिर आपकी नहीं रहती, फिर वहां जिम्मेदारी आपके ईश्वर की है। वहां जिम्मेदारी फिर आपके उन फेवरेट भगवान की है जिनकी आप साधना कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप कितना समझ पाए हैं, लेकिन जितना मुझे लगता है कि मेरे साधक भाई बहन बात को समझ पाएंगे, और जो जहां पे उनसे कमियां या गलतियां हो रही हैं उनको सुधार के वो आगे और बढ़ेंगे और निरंतर साधनाएं करेंगे। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललिताम्बिका।